मैं डॉक्टर अशोक राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा। थायराइड की, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया, दो तरह की बीमारी होती हैं थायराइड की। एक में ये कम काम करती है थायराइड, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। एक में ये ज़्यादा काम करती है, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म है उसकी प्रेवलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो 2 से 3% होती है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कल्चर लिटरेचर, और उसमें से 0.3 से 0.5% जो होती हैं हाइपोथायराइड के मरीज, वो ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म होता है। ओवर्ट का मतलब जिनको पहले ही पता है कि मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है। बाकी इसके अलावा 2 to 2.5% जो होते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें के पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं हो पाता या पेशेंट आता नहीं है, तो उनको हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये जो दो तरह की हाइपोथायराइडिज्म होते हैं इन प्रेगनेंसी, दैट इज ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म एंड सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। तो इसकी इम्पॉर्टेंट कारण क्या है? इसका इम्पॉर्टेंट कारण आयोडीन डेफिशिएंसी होता है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट की जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो जो थायराइड हार्मोन है वो कम बनाते हैं, और जिसकी वजह से T3 T4 की वैल्यूज कम होती हैं, और TSH जो कि पिट्यूटरी से बनता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, वो बढ़ जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मल वुमेन में जो आयोडीन रिक्वायरमेंट होती है 150 माइक्रोग्राम पर डे होती है, परंतु ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये बढ़कर 250 माइक्रोग्राम पर डे तक हो जाती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें आयोडाइज्ड साल्ट ही इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज पीरियड। देन यानी कि 40-45 साल की उम्र तक हर स्त्री को जो है आयोडाइज्ड साल्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से कि जो बच्चा प्रेगनेंसी अगर होती है तो जो बच्चा पैदा हो तो वो ठीक ठाक पैदा हो, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, या जो माता है उसको कोई तकलीफ ना हो। तो मैं अब ये बताना चाहूँगा कि जो TSH वैल्यूज हम टेस्ट कैसे करते हैं इसको, कि हाइपोथायराइड ओवर्ट है, सब क्लिनिकल है। टेस्ट होता है T3 T4 TSH। तो इसमें TSH की वैल्यूज को हम अहमियत देते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, जैसे कि पहले 3 महीने में TSH की वैल्यू जो ली जाती है 0.1 से लेके 2.5 माइक्रो मिली यूनिट्स ली जाती है, और उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में ली जाती है 0.2 से लेके 3.00। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 0.2 से लेके 3.00। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 0.3 से लेके 3.00। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल वैल्यूज जो होती हैं TSH की अप टू 5.50 ली जाती हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में, परंतु ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन वैल्यू को लो किया जाता है, 2.5 और 3 तक लिया जाता है मैक्सिमम वैल्यू। तो जो हमें पेशेंट को यानी कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब प्रेगनेंसी होती है, उस पेशेंट को हमें इस TSH वैल्यू के हिसाब से ट्रीटमेंट देना होता है, यानी कि LT4 या थायरोक्सिन हार्मोन प्रिस्क्राइब करना होता है। अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, यानी कि पेशेंट को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो जो पेशेंट ऑलरेडी नोन हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले भी दवाई खा रहे हैं, उनमें क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि सारी उम्र के लिए बच्चा परेशान रह सकता है, वो होता है कि बच्चे का IQ जो है, पैदा होने वाले बच्चे का IQ काफ़ी कम हो जाता है, लगभग 7 से 10% IQ कम हो जाता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट गिना जाता है आने वाले पीरियड में उस बच्चे की ज़िंदगी के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट पहले ही ऑलरेडी हाइपोथायराइड है, तो उसका इलाज हमें TSH वैल्यू जो मैंने बताई है 2.5 और 3.00 के हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट देना होगा। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे?
स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाएगी, अचानक पेशेंट अबॉर्ट कर जाता है, और प्री टर्म लेबर हो जाती है। जैसे 9वें महीने में लेबर होनी है तो पहले लेबर हो जाती है, यानी कि 7वें 8वें महीने में डिलीवरी हो सकती है। बच्चा पेट में ही ख़त्म हो सकता है, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। और उसके अलावा अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है बच्चा पैदा होते ही सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है उसको, और कई बार बच्चा पैदा होते होते ही पहले हफ्ते 10 दिन में ही उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में होती है, जो पहले ही नॉन हाइपोथायराइड है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। जो थायरॉक्सिन पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। 25 to 40% हमें उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है पहले, ताकि उससे क्या है कि हमें TSH की वैल्यूज को जैसे 2.5, 3 और 3 तक लेके जानी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड। उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट की थायरॉक्सिन की डोज एडजस्ट करनी। तो हमें फर्स्ट हाफ में प्रेगनेंसी के TSH जो है टेस्ट हर हफ्ते कराना, हर वीक महीने में कराना है, यानी कि 4 वीक्स, और सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में एवरी 6 वीक्स हमें TSH कराना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें दवाई यूज करनी। और जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमें जो थायरॉक्सिन की डोज है उसको डिक्रीज करना है एज पर TSH वैल्यूज। तो ये तो हो गया ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म का मैनेजमेंट, जिससे कि हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो बच्चा होने वाला है वो दोनों स्वस्थ रहें। अब एक सेकंड आते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि पेशेंट को पता नहीं और बहुत लो लेवल का हाइपोथायराइड होता है पेशेंट। उसकी प्रेवलेंस काफ़ी कॉमन है, 1.5 to 4% गिनी जाती है, और इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी जो है उसका लॉस काफ़ी कॉमन होता है, यानी कि मिसकैरेज, अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें मे बी बिकॉज ऑफ सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। तो इसमें हम टेस्ट क्या करते हैं, TSH की वैल्यू टेस्ट करते हैं। TSH की वैल्यू क्या है, स्लाइटली एलिवेटेड होती है, जबकि फ्री T4 की वैल्यू विद इन नॉर्मल रेंज होती है। तो हमें ये जब डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हमें पेशेंट को ये समझाना होता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने अभी बताई ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म में होती हैं, वही कॉम्प्लिकेशन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में भी होती हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का IQ कम होना, या मिसकैरेज होना, प्री टर्म लेबर, या PPH हो जाना, या बच्चे का स्टिल बर्थ हो जाना, इन सब चीज़ कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पेशेंट का हाइपोथायराइड का स्टेटस को कंट्रोल करना चाहिए। हमें क्या करना है, उसका TSH की वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया एवरी 4 वीक्स TSH टेस्ट कराना चाहिए फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, और उसकी वैल्यूज़ 2.5, 3.0, 3.0 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर के हिसाब से हमें मेडिसिन एडजस्ट करनी है। और सेकेंड हाफ में हमें TSH एवरी 6 वीक्स कराना है, और उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें डोज एडजस्ट करनी है। अब जब पेशेंट डिलीवरी हो जाती है तो उसके हिसाब से हम पेशेंट की जब TSH की वैल्यू नॉर्मल लेवल के हिसाब से हमें थायरॉक्सिन यूज़ करना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट देखने में आया है कि हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं या गलत भ्रांतियों में रहते हैं कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई दवाई नहीं खानी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये कहा जाता है कि रूटीन में हमें कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी है। परंतु थायराइड की बीमारी के लिए हमें ज़रूर मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो LT4 या थायरॉक्सिन हम जो देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर तक, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बच्चे में या माँ में नहीं देखने में आता, बल्कि इसके बेनिफिट्स ही बच्चे को भी मिलते हैं और माँ को भी मिलते हैं। सो इन भ्रांतियों को हमें दूर करना है। धन्यवाद।